अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और नाज़रीन, 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात को कलअदम करार देने और उस पर धांधली के हवाले से इल्ज़ामात लगाए गए थे। अली खान साबिक ब्रिगेडियर फौज के अफसर थे जिन्हें कोर्ट मार्शल किया गया था। आज अदालत में ये बताया गया। वो दरख्वास्त आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 लाख जुर्माने के साथ खारिज कर दी। इस केस में आज इंटरेस्टेड समात थी, खासतौर पर सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा यानी शौकत बसरा वो अदालत में पेश हुए और उनकी सरजनिश भी हुई। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक, पब्लिक न्यूज़ से वाबस्ता हैं, और मलिक वसीम कमरे अदालत में अभी मौजूद थे। वसीम साहब, ये बताएगा कि आज कमरे अदालत में जिस तरह एक तासुर था कि बहुत बड़ी समात होगी, तो पहले तो ये बताएगा कि समात में क्या कुछ हुआ। चीफ जस्टिस कुछ ज़्यादा बरहम भी नज़र आए और बार बार वो अपने इस सुप्रीम कोर्ट और कुछ इदारों का नाम लेकर कह रहे थे ये इदारे बच गए हैं, बाकी तो सारे इदारे पता नहीं क्या से क्या हो गए। तो क्या कुछ हुआ? देखिए, परसों के रोज़ भी और आज भी हम बड़ी शद्दोमद से बड़ी तैयारी से देखने हम भी आए, पर तमाशा न हुआ। जिस तरह ये केस की समाअत थी, फिर उस समाअत से कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंटरव्यू सामने आना, मीडिया से उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उसके बाद फिर कमिश्नर रावलपिंडी साहब का जो बयान, उन बयानात और इन इवेंट्स के तनाजुर में ये दरख्वास्त बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई थी। और कितनी ही इसमें दिलचस्प बात है कि एक शख्स ने 12 फरवरी को दरख्वास्त दायर की, 13 फरवरी को वापस ले ली, मगर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए मुकर्रर भी कर दी और सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से पता भी नहीं था। और दूसरी बात, जिस रोज़ ये समाअत थी सोमवार के रोज़, इतवार के रोज़ शाम को मुझे कुछ ज़राए से मालूम हुआ कि दरख्वास्त वापस ले ली गई है, जिस पर मैंने ट्विटर भी एक्स पे भी लिखा कि जी दरख्वास्त वापस ले ली गई है इतलात के मुताबिक, और फिर अगले दिन वही हुआ। अच्छा, आपको ना बड़ी एक दिलचस्प चीज़ मैं बताता हूँ। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बरहम हुए। आपने कहा वो क्यों बरहम हुए? उन्हें लकीली शौकत बसरा साहब की सूरत में एक ऐसा शख्स मिल गया जिसके ऊपर उन्होंने अपना सारा गुस्सा निकाला। वो जो गुस्सा था ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अली पर, चले अब तो ब्रिगेडियर उन्हें नहीं कहना क्योंकि कोर्ट मार्शल हो चुका है, मोहम्मद अली खान साहब जो दरख्वास्त गुजार थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और जो आपने गुज़श्ता परसों के रोज़ की समाअत है वो भी देखी होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट को किसी के ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन दी थी कि नहीं करते दरख्वास्त वापस, हम ये केस सुनेंगे। ले जी, फ़लाँ वजारत दिफा को भी नोटिस, फ़लाँ SHO को भी नोटिस, फ़लाँ ढिमकाने को भी नोटिस पेश करो जी। उसी रोज़ मुझे इतलात थी कि ये शख्स बहरीन में बैठा है। अच्छा, आपको ना ये पूरी एक दिलचस्प कहानी बताता हूँ। जब ये दरख्वास्त दायर की गई, मरहूम आमिर लियाकत साहब का एक शोरा आफाक जुमला था जो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम आए नहीं हैं, लाए गए हैं। तो मोहम्मद अली खान साहब भी लाए गए थे, उनसे दरख्वास्त दायर की गई, और उन दरख्वास्त के कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स थे। और उसके बाद जैसे ही वो पॉलिटिकल मोटिव्स फुलफिल हो गए, तो उसके बाद वो दरख्वास्त फिर मोहम्मद अली खान साहब को लाया गया, वो आए नहीं, दरख्वास्त वापस ली, और फिर मोहम्मद अली खान साहब को बड़ी ही हिफाजत के साथ, बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ बहरीन में मुंतकिल कर दिया गया। अब ये सारी सूरत हाल है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब समाअत के अख्ताम पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये भी पूछ रहे थे कि यार ये कोई साजिश तो नहीं है, ये कोई कंस्पिरेसी तो नहीं है? वो इतने भोले और इतने मासूम हैं कि ये वही साजिश है जिन लोगों ने, जिनके कहने पर इमरान खान साहब ने आपके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, उनके ही कहने पर अब समाअत दरख्वास्त दायर की गई है। उस वक्त आपकी दुश्मनी थी, आजकल आपकी दोस्ती है। अच्छा है, होनी चाहिए, इदारों की आपस में दोस्ती होनी चाहिए, पाकिस्तान ने फलना फूलना है, इसी तरह आगे बढ़ना है। तो ये सारी कहानी थी, और जिस तरह परसों के ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स दिए गए थे, तो आज मुझे लगता था कि शायद कोई सुप्रीम कोर्ट बुलाएगी वजारत दिफा को और कहेगी कि रेड वारंट गिरफ्तारी वारंट जारी करवाओ, लेके आओ बंदे को, घसीट के लाओ, इंटरपोल के जरिए घसीट के लेके आओ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खेला है वो शख्स। परसों के आपके रिमार्क्स थे कि वो शख्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान के इदारों से खेल रहा है। तो पाकिस्तान के इदारों से खेलने की सज़ा सिर्फ 5 लाख रुपए है। आजकल ऐसे लोगों के खिलाफ ये जो प्रॉक्सी पिटीशंस करते हैं, ये जो लोग जिनके इशारों पे नाचते हैं, उनके लिए 5 लाख क्या 50 लाख, अस्तोरी साहब 5 करोड़ भी कुछ नहीं है। यानी आपने एक ऐसे शख्स को, जो कि आपने खुद डिक्लेयर किया, मैं नहीं कह रहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ब्रिगेडियर मोहम्मद अली ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया, अवाम का वक्त ज़ाया हुआ, और इस तरह के जो लिटिगेशन है उससे इदारे तबाह होते हैं, और उसकी सज़ा सिर्फ 5 लाख रुपये जुर्माना। तो अब देखिए, ये वो सारी सूरत हाल है। बाकी इस दरख्वास्त के पॉलिटिकल मोटिव्स थे जो पहले रोज़ दायर की गई थी। आपको याद होगा कि 8 फरवरी के रोज़ जब इंतखाबात के नताइज आने लग गए, तो नवाज शरीफ साहब विक्ट्री स्पीच किए बगैर मॉडल टाउन से वापस अपने जो उनका आबाई घर है वहाँ रवाना हो गए थे। चलो दूसरे दिन तो कर ली। तो दूसरे दिन भी लाए गए थे,
और फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून कह रही थी ओ जी हमने हुकूमत नहीं लेनी, ज़राए से खबरें आ रही थी कि मरकज़ में हुकूमत लेने के ख्वाह नहीं हैं हम। अब पीपल्स पार्टी भी कह रही थी कि नहीं जी हम वजारतें नहीं लेंगे, हम कैबिनेट में नहीं आएंगे, हम फलां करेंगे ढिमकान करेंगे। ये सारी हरकतें कर रहे थे ना, जो जिनकी गोद में बैठकर इन्होंने 2 साल, गुज़श्ता 2 साल पाकिस्तान की अवाम के साथ, आइन और कानून के साथ, अदलिया के साथ, हमारी अखलाकियात के साथ, हमारे समाज के साथ ये सारा तमाशा किया है, उसका जनाजा निकाला है। तो यही 2 पार्टियाँ ऑन बोर्ड थी, यही 2 पार्टियाँ थी जो करवा रही थी रियासत के साथ मिलकर। और अब जब इंतखाबात के बाद इतना बड़ा गंद पैदा हो गया, पाकिस्तान की अवाम बाहर निकले और उन्होंने अपने आइनी मैंडेट को इमरान खान की सूरत में ठप्पे लगाए, तो फिर जब ये इतना गंदा एक मैस क्रिएट हो गया कि आपसे इंतखाबी नताइज आज तक मैनेज नहीं हो रहे, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। यानी आपने तो बेसिक मैथमेटिशियंस को भी बदल दिया ना, कि आपने फार्म 45 को बाढ़ में लगाया, फार्म 47 में जमा तफरीक करके खुद से ही फार्म निकालते गए। और ये बात तोरी साहब आप और मेरी नहीं है, ये बात आप आलमी इदारे भी कर रहे हैं, ये बात आप बैरूनी दुनिया भी कर रही है। उस सब से बचने के लिए अब किसी के गले में घंटी बांधनी थी। नवाज शरीफ साहब हिचकिचा रहे थे, जरदारी साहब हिचकिचा रहे थे, फिर हमने देखा कमिश्नर रावलपिंडी का भी बयान आता है, फिर हमने देखा कि पीटीआई से वजारत उज़्मा का नाम भी मांगा जाता है, फिर हमने देखा कि यहाँ एक पिटीशन भी फाइल की जाती है, और उसके बाद फिर आपने देखा कि कल सारे किस तरह पुरानी तनख्वाहों पे हाथ बांध कर मुँह फुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे रात, और अब मुआहदे भी तय आ गए हैं, हुकूमत भी बन गई है। तो ये जो यहाँ पर दरख्वास्त दायर हुई चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को बड़ी माजरत के साथ, अगेन तौहीन अदालत से बचते हुए, नोटिस से बचते हुए, जान की मान पाऊँ, तो सोरी साहब अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ी सी अर्ज़ करता हूँ। आप वैसे नोटिस से पहले भी हुआ है, आपको टेंशन ना लें। वो 8 फरवरी से पहले भी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की अदालत मैनिपुलेट होती रही है, और 8 फरवरी के बाद भी हो रही है, इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मुझे डर है उस दिन का कि जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके फेंक दिया जाएगा। ये बड़े सख्त अल्फाज हैं जो मुझे पता है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है, मगर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बल्ले का इंतखाबी निशान ना होना, ये हम पिछले 6 महीने से सुन रहे थे कि बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर पे नहीं होगा ना, और वो अल्टीमेट हतमी फैसला कहाँ से आया। और ये भी हम सुन रहे थे राजा रियाज साहब की सूरत में, वो अगस्त में आके बता रहे थे कि जी फरवरी का जो दूसरा हफ्ता है ना, दूसरे हफ्ते के शुरू में या एंड में इंतखाबात हो जाएंगे। तो फिर 8 फरवरी को इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तारीख दिलवा के दी। फिर पूरी ये जो निके निके तर्जमान होते हैं, पहले इदारे का बड़ा तर्जमान आता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, अब उन्होंने ना मीडिया में, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने मीडिया में अपने कुछ मुलाजिम साफ़ियों को ना निका निका तर्जमान बनाया हुआ है। वो आके हमें बता रहे होते हैं, तो वही आके हमें बता रहे होते थे कि जी आरओ यही चलेंगे जी, बाकी नजफी के फैसले की क्या अहमियत है, आरओ तो ब्यूरोक्रेसी से होंगे। 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बैठकर क्या किया रात की समाअत में। तो अब जितने मैं आपको वाकयात बता रहा हूँ, ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि ये लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी समझे जाते हैं वो आके वो खबरें दें और फिर काजी साहब की अदालत से फैसले भी वही हों। चलें, थैंक यू। यकीनन मलिक वसीम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज मुबीना दांदली इंतखाबात में जो 8 फरवरी को हुए उसमें क्या कुछ आज कमरे अदालत में हुआ वो सारी तफसीलात भी रखी, और फिर ये बात वाज़ेह है कि आज चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो ब्रिगेडियर रिटायर थे, जिसका कोर्ट मार्शल हुआ था 2012 में, कलदम तंजीमों से वाबस्तगी की बुनियाद पर फ़ौज से उसको कोर्ट मार्शल किया गया था। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया उसके नाम के साथ ब्रिगेडियर का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया है जिस शख्स को फारिग कर दिया गया हो, और फिर 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया। यकीनन मलिक वसीम ने भी कहा कि जुर्माना भी बहुत कम है, जुर्माना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। जो इस तरह अदालतों का वक्त ज़ाया करते हैं, लोगों का वक्त ज़ाया करते हैं, और अदालतें इंसाफ के लिए हैं, यहाँ पर इंसाफ के लिए ही लोग आते हैं, और अगर अदालतों में इस तरह की दरख्वास्तें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आएंगी तो फिर एक निज़ाम, एक इंसाफ जो है वो डिस्ट्रॉय होता नज़र आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक जो मुकदमा था वो जुर्माने के साथ खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।